पाकिस्तान के शहर कराची में एक बड़ा ही दीनदार घराना था। हमेशा उसके घर में दीन की बातें होती थी, इस्लाम की, नमाज की, कुरान की और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी सहाबा किराम का तज़किरा होता था। हमेशा हुजूर की बातें होती थी, मदीनतुल मुनव्वरा की फजीलतें होती थी, हरम शरीफ की फजीलतें बयान की जाती थी। हमेशा हुजूर का तज़किरा होता था। उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी जब हुजूर का तज़किरा सुनती, सहाबा किराम की कहानियाँ सुनती, खुशी से वो मचल जाती थी कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उसके माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से हुजूर के सिलसिले में बातें किया करती थी, हुजूर का तज़किरा किया करती थी। तो बच्ची जो थी छोटी थी अभी, लेकिन दिल में ये इश्तियाक उसके पैदा हो गया कि आज नहीं तो कल मैं हुजूर के रोज़े पर ज़रूर जाऊंगी, हुजूर का रोज़ा ज़रूर देखूंगी, मैं गुंबद खज़रा की ज़ियारत ज़रूर करूंगी। शुरू से ही उसके दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा ज़रूर जाऊंगी, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन गलियों की ज़रूर ज़ियारत करूंगी। भाई हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मदीना शरीफ जाए और वहाँ का नज़ारा देखे, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों में चला करते थे उन गलियों का खूबसूरत नज़ारा देखे, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, और जिसके घर में हुजूर का तज़किरा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो, मदीनतुल मुनव्वरा की फजीलतें बयान हो, भला उसके घर में क्यों ना लोगों का जहन ये बने कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा जाऊं। तो बच्चों के अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ। जो बच्ची थी उसके दिल में बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं मदीना जाऊंगी, और शुरू से वो एक एक रुपये गुल्लक में जमा करती थी। कोई भी मेहमान आता उसको पैसा देता तो वो अपने गुल्लक में जमा करती थी, अपने माँ बाप को नहीं बताती कि मैं पैसा जमा कर रही हूँ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया। कई सालों के बाद उसके पैसे तकरीबन मदीने के सफ़र के लिए जमा हो चुके थे, सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी चोरी छुपे से पैसे जमा कर रही है। वो हैरान हो गई, आखिर मेरी बच्ची ये क्या कर रही है। वो अपनी बेटी की करीब होती हैं और पूछती हैं, बेटी ये पैसे कहाँ से तुम लाई हो, इतने पैसे तुमने इकट्ठे कैसे किए हैं और किस चीज़ के लिए तुमने किया है। तो उसकी बेटी चूंकि दीनदार थी, नमाजी थी, हमेशा कुरान की तिलावतें किया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूदें पढ़ा करती थी। डरती हुई माँ के सामने अदब के साथ अर्ज करती हैं कि अम्मी जान, ये पैसे मैं बचपन से जमा कर रही, मैं बचपन से ये पैसे जमा कर रही हूँ ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखूँ, मदीने शरीफ की ज़ियारत करूँ, हुजूर के रोज़े पर जाऊँ। ये पैसे मैं इसलिए जमा कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, इतना पैसा हो चुका है कि मैं हुजूर के रोज़े की ज़ियारत कर लूँ। अल्लाहु अकबर। ये दिल में शौक़ था उस बच्चे के, और उसने जब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ भी रोने लगी कि मेरी बच्ची कितना अच्छा शौक़ पैदा की है कि हुजूर के रोज़े की ज़ियारत के लिए बचपन से एक एक रुपये जमा की है। आज हम बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते, बहुत पैसे भी हमारे पास आते, लेकिन कभी ये शौक़ पैदा नहीं होता कि मैं पैसे इकट्ठा करूं। बस दिल में, हर मोमिन के दिल में ये इश्तियाक पैदा होता है, ये शौक़ रहता है कि मैं हुजूर के रोज़े पर जाऊंगा। लेकिन अगर ये तरीक़ा अपनाया जाए, एक एक रुपये जिस तरह हम बैंक बैलेंस करते हैं ज़मीन लेने के लिए, घर बनाने के लिए या कहीं घूमने के लिए, इसी तरीक़े से हमें चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए भी एक एक रुपये जमा करें। उस बच्ची ने बचपन से एक एक रुपये जमा किया, आज पूरा पैसा इकट्ठा हो चुका था, और उस बच्ची की उम्र भी बढ़ती गई थी, तकरीबन शादी की उम्र हो चुकी थी। पाकिस्तान के कराची शहर में एक भयानक ज़लज़ला आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग खाने को तरस रहे थे। एक एक लुक़मे के लोग मोहताज बन चुके थे, किसी के पास खाने का साजो सामान नहीं था, लोग परेशान थे। तो उसकी माँ ने अपनी बच्ची से कहा कि बेटी मेरी एक बात मानो और मुझ पर एक एहसान करो कि तुमने जो मदीनतुल मुनव्वरा के लिए
حضور کے روزے کی زیارت کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے نا، وہ پیسہ اگر تم ان غریبوں کو دے دو جو کئی دنوں سے کچھ نہیں کھائے ہیں، یقین جانا ہے اگر میرا پڑوسی یہ کھانا کھائے گا نا تو اس کا دل خوش ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس بچی نے روتے ہوئے اپنے گلک ماں کے حوالے کر دیا، کہا کہ شوق سے اسے غریبوں میں بانٹ دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ضرور اپنے روزے کی زیارت کروائیں گے، حضور کا میں ضرور روزہ دیکھوں گی۔ جب میرے دل میں یہ اشتیاق ہے، شوق ہے، میں حضور کے نام پر غریبوں کو یہ گلک دے رہی ہوں، غریبوں میں پیسہ تقسیم کر رہی ہوں، چونکہ لوگ بھوکے ہیں اور مجھے بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو ماں کے حکم پر اس نے ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک خوبصورت سا رشتہ آتا ہے، ایک بہترین رشتہ اس کے گھر پر آتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکا پتہ ہے کہاں رہتا تھا؟ مدینۃ المنورہ میں رہتا تھا، حضور کے روزے کے قریب رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یعنی اس لڑکی کو مدینہ ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا اور وہیں پر رکھوں گا، میں فیملی سے وہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جس لڑکی نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک بار حضور کا روزہ دیکھوں گی، حضور کے نام پر اس نے غریبوں کی مدد کی، لوگوں کو کھانا کھلایا، اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار نہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دربار میں بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بچی جب مدینۃ المنورہ جاتی ہیں، حضور کے روزے وہ جاتی ہیں تو حضور کا روزہ دیکھتی ہیں تو مچل جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بچی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھتی ہیں تو مچل جاتی ہیں، حضور کا روزہ دیکھ کر کے وہ مچل جاتی ہیں، اور وہ بچی آگے لکھتی ہیں کہ میں نے ایک بار سوچا تھا حضور کا روزہ دیکھوں گی، لیکن مجھے تو بار بار حضور کا روزہ دیکھنے کو نصیب ہو گیا ہے۔ اب میں مسجد نبوی شریف میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی ہوں اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ رسول کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اس لیے غریبوں کی مدد کیا کریں۔